वंदे मातरम साथियों। साथियों, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसका विषय है कि जो परसों दिल्ली में अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो मोर्चा होने वाला था वैक्सीन के विरोध में, मास्क के विरोध में, उसका जो पूरा एक तरह से एनालिसिस मैं देना चाहूँगा। इसमें किसी की पीठ थपथपाने या किसी का मैं कमी निकालने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन हमें यदि राष्ट्र के लिए काम करने निकले हैं तो एक दूसरे को बुरा लग जाएगा या एक दूसरे को कोई खुश हो जाएगा। यदि इसके लिए काम करने निकले हो तो मुझे लगता है कि गलत काम में निकले हैं हम सब। क्योंकि यदि आप अपने काम की समीक्षा नहीं करेंगे, आप कोई काम करने से पहले स्वॉट एनालिसिस नहीं करेंगे। स्वॉट मतलब SWOT किया जाता है, हालांकि है तो पाश्चात्यकरण का एक वो, लेकिन फिर भी इसमें स्वॉट एनालिसिस से जो है आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो ये आप अवेकन आप देख रहे हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट, ये उस दिन 18 तारीख को हम लोग जब गए थे वहाँ बंगला साहिब में, तो 12:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। तो उस समय जो अवेकन इंडिया मूवमेंट के हमारे साथी हैं उन लोगों ने ये टी-शर्ट्स वगैरह सब तैयार रखी हुई थी, जिससे कि हम लोग जो है एक जैसे दिखे हम सब लोग। तो मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई जब आंदोलन किया जाता है, ये हमारे साथियों के, हमारे व्यक्तिगत अनुभव से हमने सीखा है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अवेकन इंडिया मूवमेंट ये नाम जो रखना पड़ा, अपने आप में यही बहुत बड़ी बात जो है भारत के बारे में कर दी जाती है कि सोए हुए हैं सब। और सब नहीं, ज्यादातर सोए हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो मुर्दा है, मरे हुए हैं। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो सोए हुए हैं, मुर्दा लोगों के लिए नहीं है। तो अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो है, जो पूरा प्रकल्प चल रहा है, मैं उसके विषय में भी बात करूंगा। जो चल रहा है कि इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज होना था, सब कुछ अच्छा होना था, लेकिन कुछ अनुभव की कमी के कारण हो गया है। किसी की इंटेंशन नहीं थी कि इस प्रकार का हुआ, जिस प्रकार से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। 2 अक्टूबर को भी कुछ इसी प्रकार का हुआ। क्योंकि देखिए, मेरी नेचर नहीं है पीठ थपथपा देना। मैं ठीक है, दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आप राष्ट्र के लिए काम करने निकले हो और उम्मीद करो कि मेरी कोई पीठ थपथपा देगा या मेरी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारी भी बहुत बुराई होती है, हमारे भी सब कुछ, हमारी कामों में हमारी भी गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इंटेंशन गलत है। तो जो उस दिन जो हम सब साथियों ने काम किया, तो उसमें हम प्लानिंग करके गए थे कि हम लोग जो है वो बाहर रहेंगे, और यदि कुछ गिरफ्तारी वगैरह होती है तो, क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि पुलिस जो है अगर अपने पे किसी कारण से, मान लीजिए किसी कार्यकर्ता का हाथ उठ जाए पुलिस के ऊपर, ऐसा हो भी जाता है। कोई पुलिस वाला सख्ताई करने लगे, और कोई कई प्रकार के साथी होते हैं, कोई शांत होता है, कोई अग्रेसिव होता है। तो किसी पुलिस वाले ने किसी के ऊपर, किसी ने गलती से हाथ उठा दिया या कुछ कर दिया, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने आप को किया हुआ था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, हालांकि किसी से कहा नहीं था मैंने। तो 12:30 बजे जब इकट्ठा होने के बाद जो सबसे पहली जो हमें काम ये जो करना था वो ये था कि हम बंगला साहिब में जाते अंदर, और सब लोग जो है मत्था टेकते, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते, और उसके बाद मत्था टेक के 2:30-3 बजे बाहर आकर हम लोग मार्च अपना शुरू करने ही वाले थे हम लोग। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन जो हमारे सब बाकी साथी थे उन्होंने जो है मास्क नहीं पहना। तो एक कांस्टेबल आया पहले, एक कांस्टेबल ने आके उनको कहा कि भाई मास्क पहन लो। तो RTI वगैरह सब दिखाई गई, जो वीडियो में भी आपने देखा है। तो उसके बाद वो कांस्टेबल जो है वो ठेठ, वो जो है मोटी बुद्धि के ही होते हैं, जो अगर कांस्टेबल है तो ज्यादातर मैंने देखा है वो, उनको कानून वानून समझ में नहीं आता। उनको ऊपर का डंडा होता है, उनके बॉस का डंडा होता है कि भाई कानून क्या साइड में, मेरे 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 मैं बीट जो ये एरिया मेरे मेरे उसमें आ रहा है, मैं भी यहाँ पे गश्त लगा रहा हूँ। कोई गड़बड़ हुई तो कल को मेरे ऊपर बात आएगी। वो अगर नॉलेज होगा भी, वो समझता, आपकी बात समझेगा भी, तो भी वो नहीं आपको कुछ सहयोग करेगा। तो उसने अपने सुपीरियर्स को बुलाया, पूरी पैरामिलिट्री और सब, जो बाकी सब टीयर गैस वगैरह सब लेकर आ गए। क्योंकि जो जगह हमने चुनी वो दिल्ली पुलिस का है, जो हेडक्वार्टर उससे सिर्फ 100-200 मीटर की दूरी पे था। जो दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है बंगला साहिब के बिल्कुल साथ में। तो हेडक्वार्टर के पास में कोई ऐसी एक्टिविटी कुछ भी होती है तो तुरंत पुलिस हरकत में आएगी, और ये हमें अच्छे से पता था। लेकिन साथियों ने जो है, वो मेन उद्देश्य था कि यदि हम वहां मार्च निकालते, जो हमने 2 किलोमीटर का लगभग का रूट चुना था, तो शायद पुलिस हमारा सहयोग भी करती और मास्क लगा के यदि करती। क्योंकि इसमें हमें अपनी ईगो नहीं लानी चाहिए। क्योंकि बात क्या है कि देश जो है ज्यादा बड़ा है, देश ज्यादा बड़ा है, और ईगो के कारण जो है कि भाई अब हमने एक बार मना कर दिया तो दोबारा मना कैसे करें। तो ये ईगो बीच में नहीं लानी है।
क्योंकि ईगो जैसे ही बीच में आती है हम लोगों का उद्देश्य भटक जाता है कि भाई आप कोई बात नहीं, हमने जो कार्य करने निकले हैं कूटनीति से जैसे मर्जी करके निकलना है। शिवाजी महाराज भी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज भी जो है वो कभी कभी छुप कर उन्होंने जेल से निकलने का सोचा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कूटनीति के लिए जो है आगे चल के हम और ज्यादा अच्छे से हमला कर पाए, उसके लिए हम ये कूटनीति में अपने आप को थोड़ी देर के लिए अगर एडजस्ट भी कर लिया जाए तो होता है। तो बात यह है कि उस दिन जो भी फिर हुआ, फिर सब लोगों की गिरफ्तारी हो गई, सब चले गए। तो हमें ये लगा कि अभी जो है आंदोलन इस तरह से, क्योंकि हम चाहे कितने लोग इकट्ठे हो जाएं, वो उनको भी फिर दोबारा भी शाम को ये हुआ कि 2:30-3 बजे जो लोग आए, बाकी सभी विकास पाटनी वगैरह सब साथी आए, तो वो सब भी आए, तो उन सबको भी जो है गिरफ्तार करके ले गए, क्योंकि उन्होंने तो वहां होने ही नहीं देना था। उन्होंने एक बार वो हो चुका तो उनको पता दोबारा कोई इकट्ठा होगा तो दोबारा वो अंदर ले जाएंगे। तो हम वो करने नहीं आए थे, हम करने आए थे मार्च करके। और मैं कहता हूँ यदि आपने जब टी शर्ट इस तरह की पहन ली है तो अपने आप को पहले ही हमने चिन्हित कर लिया कि ये लोग इस मूवमेंट में हैं, तो आपने बिना मास्क के हमें गिरफ्तारी दे दी, सब कर दिया। मैं उसका ये नहीं कहता वो गलत किया, लेकिन हम क्या करने आए थे? क्या वहां पर मुझे याद है अभी जहां उस समय थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी जब गिरफ्तार करके इनको ले गए थे, और हम सोच रहे थे कि हमने जो लॉयर्स वगैरह को इन्फॉर्म करने का सोच रहे थे कि अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम को इन्फॉर्म किया जाए पूरा हमारी। तो बारिश आने लगी तो मैंने देखा वहां पर एक स्टॉल था किसी सरदार जी का जो कड़े वगैरह बेचते हैं, तो उसकी थोड़ी सी छतरी सी थी ऐसे, जैसे उसके नीचे कैनोपी के नीचे हम खड़े हो गए। तो वो व्यक्ति हमको बोला कि थोड़ा जी मेरे ग्राहक आ रहे, थोड़ा बाहर की तरफ हो जाओ। मतलब बारिश से बचने के लिए हम खड़े हुए हैं, हमें बाहर भेज रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई कि बारिश आ रही है, थोड़ा सा रुक जाए, ऐसे तू बाहर निकल जाओ, ऐसे तो मत बोलो। तो मुझे क्या बोला पता है आपको? वो मुझे बोला कि यार आप लोगों के साथियों को गिरफ्तार कर लेके उसकी खुंदक मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? तो वो ऐसा लग रहा है कि आप अगर मार्च में निकालो, कि उनको लगता है ये काम उनका काम नहीं है, ये हम उनके लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये अलग ही कुछ दुनिया के लोग हैं, ये किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, ये इस कर रहे हैं, कपड़े पहन लेते हैं, ये नारे लगाते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। ये जैसे किसान आंदोलन में फिर मैं उसके बाद जब गया तो मैं देखा कि वहां से हजारों गाड़ियां पास हो रही हैं, तो किसान सब जो है बिना मास्क के बैठे हैं, लेकिन गाड़ियों में लोग जो है मास्क के साथ जा रहे हैं। तो या तो किसान बेवकूफ है या ये लोग ज्यादा समझदार हैं कि ये मास्क ये बीमारी है तो यहां भी होनी चाहिए भाई, ये तो नहीं कि गाड़ी के अंदर बीमारी होगी और गाड़ी के बाहर नहीं होगी। तो ये जो मुर्दा लोग हैं ना, इनके लिए जो है हमें कुछ रणनीति अलग करनी पड़ेगी। जिंदा लोगों के लिए, मुर्दा लोगों के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं का संहार होना है। और मैं चाहता नहीं कि हो जाए, लेकिन हो जाएगा तो मैं आंसू भी नहीं बहाऊंगा, क्योंकि ये जिस तरह से मुर्दापना इन्होंने दिखा रहे हैं सब लोग। क्योंकि आप कितने लोग आए, 50, 60, 70, मतलब कितने कितने लोग हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मिलाकर करोड़ों लोग हैं, कितने आए उसमें से? तो आप सब लोगों को जो सरकार ने झुंझुना दिया हुआ है इसमें जंतर मंतर का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने का, अभी तो वो भी अधिकार नहीं रहा। तो हम सबको रणनीति कुछ अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैंने देखा कि प्रश्न उठने लगे, वीरेंद्र जी आप थे, आप दिल्ली तो आप दिखे क्यों नहीं? अरे मैं अगर दिखे नहीं तो मैं किस काम के लिए गया था आप सबको मैं स्पष्ट करता फिरूं क्या? मेरे एक वीडियो में किसी में ना दिखने की वजह से जो है अब मेरी जो है इंटेंशन पे ये होगा कि मैं तो जो है किसी और काम के लिए आया था, वहां आया ही नहीं, सबको बुला के मैं खुद नहीं आया। मतलब इतना आपने अगर मुझे अगर जो हल्का समझा हुआ है तो ठीक है, फिर मैं उन लोगों को क्या एक्सप्लेन करूं? शाम को सब विकास पाटनी वगैरह सब भाइयों ने जो आए उन्होंने भी गिरफ्तारी दी, लाइव वीडियो बनाए। मैं उस समय 3 बजे के करीब, फिर मैं 2:30 बजे हम लोग जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना वगैरह पे जाकर फिर हमने सोचा कि आज अगर ये नहीं हो पाएगा, हमें पता था नहीं हो पाएगा, मार्च वगैरह या कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे लगभग 10,000 पर्चे जो हैं वो रखे हुए थे, वो भी उन्होंने जब्त कर लिए। सुबह सुबह जब 12:30-1 बजे के करीब जो गिरफ्तारी हुई तो वो भी जब्त कर लिए। तो मेरे पास और पर्चे थे, तो मैंने कहा आज किसी ना किसी तरीके समय को तो यूटिलाइज करना है, पुलिस थाने में बैठकर समय यूटिलाइज नहीं करना है। तो बाकी साथी आ गए, उन्होंने वहां पर अपना प्रदर्शन वगैरह सब कर लिया। तो एक मोर्चा संभला हुआ था, हमने कहा दूसरा किसान आंदोलन में जाके मोर्चा संभाला जाए। तो हम किसान आंदोलन में जाकर हमने वहां पर हजारों जो किसानों को जो है वो पर्चे बांटे, उनके वीडियोस बनाए, सब कुछ किया। तो जागृति का काम किया, यहाँ नहीं तो वहां सही। तो मैं अगली बार से मैं जो सोचता हूं, मैं आप सबको साथियों को जो आंदोलन वगैरह प्लान करते रहते हैं कि किसान जब तक आप, अगर मान लीजिए बंगला साहिब पे उस दिन 20-25 लोग खड़े थे तो गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन अगर आप 1 लाख लोग होते वहां,
2 लाख लोग होते, 50,000 लोग होते, तो क्या उनकी हिम्मत पड़ती? नहीं पड़ती। तो मैं ये वही बोल रहा हूं कि ये मुर्दे लोग हैं, ये उठ के नहीं आएंगे, सोए हुए को उठा के लाया जा सकता है। तो उसके लिए आगे से जब हम प्लान करें तो ये ढंग से प्लान करके जो हमारा प्लान था उसी पे टिकें बिल्कुल। यदि उस समय पुलिस पुलिस आ गई है तो सबको तितर बितर होकर इधर बिखर जाना चाहिए था। किसको पकड़ेगी? वो गुरुद्वारा के अंदर चले जाना चाहिए था। किसको पकड़ेगी? नहीं पकड़ती। फिर 2-2:30 बजे बाद जब बाकी सब साथी आए, सब विकास आए और बहुत सारे आए, मुझे नाम अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, बहुत कपिल बजाज आए, तो ये सब जो साथी आए, इन सब साथियों ने जो है आंदोलन के तो उस समय सब करते ना, उस समय 70-80-100 लोग के करीब हो जाते तो कम से कम एक माहौल बनता। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये जो है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अगली बार जब भी हम प्लान करें तो ऐसे स्थान पे करें जैसे हम किसान आंदोलन में जाके करें, किसानों के बीच में जाके करें। वहां पर आपको मास्क की वजह से नहीं, आप वहां जो हजारों गाड़ियां आ रही हैं वहां पर आप जो है उनको पर्चे भी बांट सकते हो, उनको जो आपका करना, क्योंकि आपको देखो इन द एंड क्या है, वहां कुछ हजार कुछ 100 लोग आपको देखेंगे, अंत में आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पे ही जाना है। तो वो चाहे किसान आंदोलन के बीच से जाए, वहां पर जो सड़कें हैं उस आसपास की जो जगह हैं उन जगहों पे आप आंदोलन करके भेज दो, या वो आप जबरदस्ती जो है ऐसी जगह पे जब दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के 100 मीटर दूर करके खींच दो, तो वो फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि जाना एंड में सोशल मीडिया पे है। जागृति जो है वो जितने लोगों को आप वहां जागरूक करोगे, क्योंकि जब आप देखो मार्च करके जा रहे होते, नारे लगा के जा रहे होते, तो वो लोग आपको कुछ अलग दुनिया का समझते हैं, अपना नहीं समझते। वो लगता है कि ये कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता ये उनके लिए काम किया जा रहा है, और कुछ उसमें विरोध भी करते हैं। तो हम सबको ये तो प्लान करना पड़ेगा। तो मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य वो यही था कि मुर्दों को जमाने की कोशिश में जो है अपना समय व्यर्थ मत करो। जो सोए हुए हैं अनजाने में किसी कारण से, उनको उठाया जा सकता है। तो अगली बार से जब हम प्लान करें तो एक तो कोई अगर हमारी टी शर्ट ऐसी कोई कॉमन टी शर्ट होती है तो उसको तभी पहना जाए जिससे पहले आइडेंटिफाई हुए बिना, आप पर्चे छाप के लाई आइडेंटिफाई हुए बिना जो है हम लोग पहले काम करते रहे। जब जिस समय मोर्चा करना है सब बिखरे बिखरे रहे, जैसे मोर्चा शुरू करना है सब एक साथ आकर शुरू कर दिया, ऐसे करना पड़ेगा हमको। तो ये हमें थोड़ा सा ये अनुभव है, जो अनुभव हमें मिला 2 अक्टूबर को भी मिला, अभी भी दोबारा मिला। तो हमने अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट वी विल नॉट लूज द वॉर। तो हम अभी छोटी सी एक लड़ाई, अब आप कोई कई कह रहे हैं कि जी प्रोटेस्ट तो हुआ था, जो है सक्सेस हुआ था, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा असफल हुआ था। अब सबके वीडियो जा रहे हैं, लोगों के बीच में एक लेकिन जो एक्चुअल करने निकले थे वो नहीं हुआ। तो शाबाशी की उम्मीद मत करो। एक दूसरे का जब तक हम इंटरनली हम समीक्षा नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं हम ये गलतियां हुई, अगली बार ये गलतियां नहीं हुई हमसे, तो वो तब और सक्सेसफुल आंदोलन चलेगा आगे चल के। आप क्या हजारों की भीड़ हमें इकट्ठी करनी है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी, तभी तो होगा ना। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं कि कुछ होगा, फिर कुछ जो बहुत कुछ नहीं हो पाता जो वास्तविकता में होना चाहिए था, तो दुख होता है उन, वो भी वापस थके हारे जाते हैं, थोड़ा मनोबल कम होकर जाता है उनका। तो सिर्फ हल्ला मचा देने से जो है काम नहीं बनता है, थोड़ा सा हम सबको और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और जिनको यदि मेरी बात का बुरा लगता है तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो है जो अनुभव के अनुसार जो है यही बात समझ में आ रही है कि हम लोग वास्तविक उद्देश्यों से बहुत जल्दी जो सा थोड़ा भटक जाते हैं। जो करने निकले हैं वो जोश में हम वो करने के बजाय कुछ और करने लगते हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा बचना है। तो यही मैं आपको सबको कहना चाहता हूं। तो अगली बार जब भी आंदोलन करेंगे, दोबारा से आप सभी साथी जो इस बार भी आए थे, आप सभी दोबारा आइएगा और बड़ा आंदोलन करेंगे, और थोड़ी समझदारी से करेंगे, और थोड़ी एग्रेसिवली और ज्यादा संख्या के साथ करेंगे। यही हम प्लान करने वाले हैं। और बाकी राज्यों में जहां जहां भी आंदोलन हो रहे हैं, आप सभी वहां पे जाइए, उनका साथ दीजिए, और जो है इस विषय को जो है पुरजोर तरीके से हमें उठाना है। बाकी दिल्ली में उस दिन हुए आंदोलन में जो कमल मोंगा भाई, विकास दीवान और ये सब साथियों ने बड़ी हिम्मत के साथ उस दिन पुलिस के सामने जो अपनी बात रखी, और शाम को भी सब साथी जो दूसरा जत्था गिरफ्तार हुआ, उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से अपना पूरा वीडियोस वगैरह बना के भेजे। तो मुझे भी खुशी हुई कि चलो कुछ लोगों के बीच जागृति का काम हो गया। तो हमने जो है किसान आंदोलन में मोर्चा संभाल लिया था। तो इसलिए एक दूसरे पे किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना करें कि हम थे नहीं थे। हमें जो भूमिका निभानी है हम वो अच्छे से निभा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें आप। तो इसी के साथ मैं अपनी ये बात खत्म करना चाहूंगा। आप सभी अगले आने वाले आंदोलन की तैयारी कीजिए, जल्दी ही हम करने वाले हैं। वंदे मातरम।